हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के ऊपर मैं एक छोटा सा संदेश सोसाइटी को देना चाहता हूँ। एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इमरजेंसी में हमें क्या एक मरीज के साथ फर्स्ट एड देनी चाहिए और क्या इसके साथ जुड़ी हुई मिथ्स मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से कई बार हम मरीज को एक डॉक्टर के पास नहीं ले जाते और दूसरे नॉन मेडिकल थेरेपीज करवा के पेशेंट को ब्रेन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर जाते हैं। ऑन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मैं आपको बताना चाहूंगा एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी को हम देसी भाषा में और जो हम यूजुअली वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मिर्गी। हम उसको बोलते हैं मिर्गी या फिर बोलते हैं दौरा। देखिए, सीजर्स और एपिलेप्सी दो अलग चीजें हैं। Seizure is defined as uncontrolled discharge of electrical impulses inside the brain is called as seizures due to various etiological factors that we need to rule out. Seizures एक ऐसी चीज है, हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा करंट पैदा होने की वजह से हमारे दिमाग के एक हिस्से में या दिमाग के काफी हिस्सों से पैदा होते हैं, जिसके कारण किसी भी आदमी को सीजर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं दौरा। दूसरा वर्ड है मिर्गी। मिर्गी क्या है, एपिलेप्सी क्या है? द पेशेंट और पर्सन टेंडेंसी टू हैव द रिपीटेड एपिसोड ऑफ सीजर्स इज कॉल्ड एज एपिलेप्सी। एक बच्चा है या फिर एक पेशेंट है जिसको बार बार सीजर्स आ रहे हैं, बार बार दौरे आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो उसमें हमें कारण जानने की जरूरत होती है। सीजर किसी भी मनुष्य को, किसी भी आदमी को कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी टाइम आ सकता है और एक बार सीजर आना जरूरी नहीं उसको दोबारा सीजर आए। कई बार एक बार उसको दौरा आ गया और लाइफ टाइम कभी भी दौरा नहीं आता है और कई बार एक ही पेशेंट को बार बार दौरे आते रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमें कारण ढूंढने की जरूरत होती है। देखिए, इससे रिलेटेड धारणाएं क्या हैं। एपिलेप्सी के काफी कारण होते हैं, सीजर्स के काफी कारण होते हैं और ये कारण एक छोटी सी दिमाग में गांठ से लेकर, जिसको हम बोलते हैं कीड़े की गांठ, या फिर कोई ट्यूमर, या फिर कोई और प्रॉब्लम, या फिर कोई हेड इंजरी, या फिर कोई ब्रेन इंजरी होने के कारण ये दौरे आते हैं। कई बार ये लाइफ टाइम कंटिन्यू रहते हैं। तो किसी भी पेशेंट को दौरे किस तरह के होते हैं, सबसे पहले ये जानिए। दौरे काफी तरह के होते हैं। दौरे कई बार किसी पेशेंट को, जैसे किसी आदमी से हम बात कर रहे हैं, किसी दुकान पे हम गए और हमने दुकान से सामान लिया और दुकान पे जाके हमने वहां पे 100 रुपए दे दिए और वो पैसे देने के बाद अगर हम भूल जाते हैं और दोबारा से हम 100 रुपए देते हैं, सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सीजर। ये भी एक दौरे का टाइप है। दूसरी तरह के दौरे होते हैं जिसमें एक ही हिस्से में आते हैं, शरीर के एक ही हिस्से में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकल फिट्स। फोकल फिट्स जैसे एक उंगली का हिलना या फिर एक तरह से फेस का हिलना, एक पैर का हिलना, और कई बार कई तरह के जर्क्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोक्लोनिक जर्क्स। तो ये एक फोकल टाइप के सीजर्स होते हैं। कई बार सीजर्स में पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिलता है, मरीज की पेशाब लैट्रिन कपड़ों में निकल जाती है और कई बार सीजर इतने डेंजरस होते हैं कि वो अपनी जीभ को भी काट लेते हैं। तो ये भी एक तरह का दौरा है। तो दौरों के कई टाइप होते हैं, हमें कारण जानने की जरूरत होती है और कारण जानने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जिससे हमें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवा के हम मरीज के कारणों को ढूंढते हैं क्या कारण है। कई बार दौरों में हमें कारण नहीं मिलता है, हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे बेसिक ब्लड टेस्ट, लीवर के, किडनी के, इलेक्ट्रोलाइट्स के करवाते हैं, ईजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, दिमाग की जो रिकॉर्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की, जैसे हम हार्ट का ईसीजी करवाते हैं वैसे ही ब्रेन का भी हमारा ईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओके, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। कई बार यही सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है, फिर भी मरीज को दौरे आते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर मरीज को कुछ न कुछ बीमारी निकल के आए, लेकिन उसकी दवाइयां लाइफ लॉन्ग हमें देनी पड़ती हैं ताकि दौरे बार बार न आए। कई लोग सोचते हैं मिथ्स के दौरे आने लगे, अब तो हमारी जिंदगी का एक एंड आ गया है। सीजर्स और एपिलेप्सी आर नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, वन थिंग। सेकेंड थिंग, सीजर्स आ गए हैं, बच्चे का दिमाग इससे कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की बात करें या फिर ऐसे लोगों को उठाएं, ऐसे लोग जिनको सीजर्स आए हैं, एपिलेप्सी आए हैं,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, काफी सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उनको सीजर्स की मेडिसिन ले रहे हैं बट दे आर फाइन। वो रेगुलर समय पे अपनी सीजर्स की और दौरे की दवाइयां ले रहे हैं और उनका ब्रेन एकदम से वेल फिट एंड फाइन है। अगर हम दवाइयां नहीं लेते हैं समय पर और इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाते हैं तो बार बार दौरे आने से हमारा क्या होता है, ब्रेन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम समय पे दवाइयां स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तो लाइफ लॉन्ग दवाइयां चलती रहती हैं। दे कैन कंटिन्यू देयर वेल प्रोडक्टिव लाइफ। वो सारे काम कर सकते हैं विथ एक्सप्लेन्ड प्रिकॉशंस के साथ। वो अच्छा काम कर सकते हैं, दे कैन बी ऑन गुड पोस्ट, अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा कर सकते हैं। सारी चीजें वो एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग करता है वैसे ही पेशेंट्स कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम लाइफ को लीड करने में नहीं आती, बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। और कई बार इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद हमें बीमारी का पता चल जाता है, अभी दौरे क्यों आ रहे हैं। तो उसमें जैसे दिमाग में कोई कीड़े की गांठ है तो उसके लिए हम फॉलोइंग मेडिसिन देते हैं, ये वर्मिसाइडल ड्रग्स देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है कुछ समय बाद। कईयों को दिमाग में टीबी की गांठ होती है जिसकी वजह से दौरे आते हैं। कईयों को चोट लगने के बाद, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ 2 साल पहले, उसके बाद दौरे आने लगे। तो ये कुछ कारण होते हैं जो हमें कारण ढूंढने की जरूरत पड़ती है। यूजुअली दौरे आने के बाद बच्चे के माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं, उसके कैरियर को लेके, उसके भविष्य को लेके। हमारे बच्चे को दौरे आने लगे, अब बच्चे का क्या होगा। और कई बार इस कंडीशन में जो लोग मेडिकल लाइन से रिलेटेड नहीं है या इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेशेंट को एक ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहां पर उन्हें मेडिकल एडवाइस नहीं मिलता है। जैसे हम बात करें झाड़ फूंक की, और कहीं पे झाड़ा लगा रहे हैं, कोई देसी दवाइयां दे रहे हैं। तो इन सभी चीजों से हमें आज के दिन एविडेंस बेस्ड टाइम में इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और जब भी दौरा आए और दौरा नोटिस हो तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत एक मेडिकल हेल्प की एडवाइस लेनी चाहिए और न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के उसका कारण ढूंढ प्रॉपर दवाइयां चलानी चाहिए। सीजर्स आर नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सीजर पेशेंट्स टेंड टू हैव सीजर्स with their continuing medicines. They can have the productive life without any problem with explained precautions. I repeat, with explained precautions. तो ऑन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आपको परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी पेशेंट मिलता है दौरे का, तो उसको प्रॉपर गाइड करें एक मेडिकल हेल्प के लिए। उनको मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं सोसाइटी के अंदर, दौरे आने से दिमाग कमजोर हो जाएगा या फिर दौरे आने का जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये सभी चीजों से बचना चाहिए, झाड़ फूक से बचना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के हमें आप अच्छे से रेगुलर दवाइयां पेशेंट को देनी चाहिए और पेशेंट्स की मदद करना चाहिए। ऑन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मैं एक स्मॉल वीडियो शेयर करना चाहूंगा जिससे इमरजेंसी में अगर किसी को दौरा आता है तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। इमरजेंसी में जब भी दौरा आता है, यूजुअली 90 to 95% ऑफ जो भी दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, वो विद इन 2 मिनट्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। आई विल से विदाउट एनी मेडिकेशन दे सबसाइड विद इन 2 मिनट्स। तो उसके लिए हमें इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, यूजुअली हमें एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। एयरवे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशेंट चोक ना कर जाए, टंग फॉल ना हो जाए पीछे। हमें कभी भी चम्मच नहीं डालनी चाहिए मुंह में, पानी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। कई लोग जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, चम्मच से दांत खोल रहे हैं, कुछ हाथ डाल रहे हैं दांत खोलने के लिए। सीजर्स इतने टाइट होते हैं, आप दांत पे उंगलियां नहीं डाल सकते, दे विल बाइट और डोंट बिकम द विक्टिम ऑफ दैट। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करूंगा, उसको देखिएगा। और इमरजेंसी में दौरे आने पर पेशेंट को उस पोजीशन में लेटाइए जिससे उसका एयरवे प्रोटेक्ट हो और पेशेंट एस्पिरेट ना करे, जिससे फेफड़ों में पानी और जो भी खाया पिया है वो अंदर ना जाए। तो हम चुग हॉस्पिटल में एवरी कमिंग थर्सडे हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी की टीम आती है सर्वोदय अस्पताल से, डॉक्टर उमेश कालरा एंड हिज डॉक्टर प्रवेश गोयल टीममेट्स। सो वो लोग यहाँ पे, अभी कोई भी लोग एपिलेप्सी से पीड़ित है या दौरों से कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी सिम्टम्स हमने बताए हैं, ऐसे कोई आते हैं किसी बच्चे के अंदर, जवान आदमी के अंदर या ओल्ड एज में, तो उसको आप कंसर्न करें और एक मेडिकल हेल्प लें ताकि आप
पेशेंट्स का हम पता कर सके कि ये दौरे किस कारण से आ रहे हैं और मदद कर सके। प्रॉपर मेडिकेशन लेने से दे कैन लीड देयर प्रोडक्टिव लाइफ। So we have neurology team on every second Thursday from Sarvodaya Multi-Specialty Hospital, Hisar se, and we are giving you the best services at Chok Hospital. So दोस्तों, thank you very much for watching this video on World Epilepsy Day. Epilepsy को समझें, इसके मिथ्स मिसकंसेप्शन से बचें, प्रॉपर मेडिकेशन लें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, डॉक्टर सतेंद्र तंवर, चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एसोसिएट कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके साथ जो मेरी वीडियो में शेयर कर रहा हूं इमरजेंसी में पेशेंट के साथ आपको कैसे रिएक्ट करना है उसका ध्यान दें और उसको जरूर देखें। थैंक यू।